Let's have a look at your illustration 20 of your exercises, page number 107. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ascertain the maximum number of equity shares that V Limited can buy back, the maximum price it can offer, and assume that the buyback is carried out. ठीक है, ये सब तो नहीं है और हमें जर्नल एंट्रीज देना है एंड बैलेंस शीट उसके बाद बनाना है. सो बेसिकली जर्नल एंट्रीज हमारा वही एंट्रीज है जो हमने प्रीवियस उसमें देखा है. अब तक जो जर्नल एंट्रीज किया है वो जो फ्रेश इशू का जर्नल एंट्री, CRR का एंट्री है, इन्वेस्टमेंट का एंट्री है, एंड देन यू हैव योर 3 बेसिक एंट्रीज ऑफ बायबैक ड्यू, राइट ऑफ प्रीमियम एंड पेइंग टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये अब तक हमें जर्नल एंट्री सब याद हो जाना चाहिए कि किस फॉर्म में है, किस ऑर्डर में जाने वाला है. एंड देन यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट. तो जर्नल एंट्रीज एक बार हो गई तो बैलेंस शीट भी हमने 2 सम्स में देख लिया ऑलरेडी कि बैलेंस शीट कैसे बनती है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड पार्ट द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके, तो केस नंबर 1 हमें क्या बोलता है, 25% ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, अगर देखने जाए तो केस नंबर 1 हमें बोलता है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, यहाँ पे 50 लाख है. तो हम क्या करेंगे, हम 50 लाख का 25% लेंगे डिवाइडेड बाय योर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज ₹10 ईच. ठीक है, तो हमने 25% ऑफ 50 लाख लिया है डिवाइडेड बाय ₹10 ईच, दैट इज 1,25,000 नहीं 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10. तो हमारा आंसर आता है केस 1 में 1,25,000 शेयर्स. ठीक है, 1,25,000 शेयर्स. प्रोसीडिंग विद योर केस नंबर 2. केस नंबर 2 क्या बोलता है, 25% ऑफ योर इक्विटी बेस, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी बेस. क्या क्या आ गया इक्विटी बेस में, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कौन से पार्ट, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड योर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिर्फ यही वाले पार्ट्स आएंगे. सो व्हाट वी विल डू इज इक्विटी बेस पहले हम लोग टोटल निकालते हैं इक्विटी बेस का. ठीक है, तो इक्विटी बेस का टोटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख प्लस 5 लाख. ठीक है, दैट इज योर 55 लाख. जनरल रिजर्व ऑफ योर 20 लाख, 75 लाख हो गया, एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ योर 25 लाख. सो दैट इज गोइंग टू बी योर 1 करोड़. ठीक है, तो इक्विटी बेस आपका 1 करोड़ का बन रहा है. अब इक्विटी बेस का आपको 25% लेना है केस नंबर 2 में. केस नंबर 2 में आपको 25% ऑफ योर इक्विटी बेस लेना है. ठीक है, सो 25% और वो सब का टोटल आपको 25 लाख आ गया. बट इफ़ यू गो टू सी, अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं. द अमाउंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन. यूजुअली हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है, बट कहीं भी दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन में, सी तो मार्केट वैल्यू आज के डेट पे क्या वैल्यू आपके शेयर का आपको नहीं दिया हुआ है. तो अब क्या करें, डिनोमिनेटर तो हमारे पास है ही नहीं. सो वी विल बी राइटिंग डाउन द अमाउंट इटसेल्फ, दैट इज ₹25 लाख. बी केयरफुल, केस 1 में हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिला था, केस 2 में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिल पाया बिकॉज डिनोमिनेटर नहीं है. सो वील राइट डाउन ₹25 लाख. ठीक है, एंड अभी हम हमारी कंडीशंस पे चले जाएंगे. इफ़ यू सी, इनिशियली मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी दैट इन सम केसेस द बायबैक अमाउंट शैल आल्सो नॉट बी गिवन. वो जो पर मार्केट वैल्यू अमाउंट है ना, वो भी नहीं गिवन होगा. तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम लीस्ट लेंगे किन दोनों चीज़ों का. केस नंबर 2 एंड 3 में हमें मार्केट वैल्यू यूज़ होता है ना. सी, केस नंबर 2 एंड 3 में हम मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं. तो ये 2 में तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलने वाला है, हमें क्या रुपीज़ में अमाउंट आने वाला है. तो क्या बोल रहा है, काम कर लो, एक आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है ना केस 2 एंड 3 के लिए, तो एक काम कर लो, केस 2 एंड 3 का सबसे लीस्ट अमाउंट ले लो, मिनिमम ऑफ योर केस 2 एंड 3. जिसका सबसे कम अमाउंट रहेगा उसको आप डिवाइड कर दोगे. केस नंबर 1 में तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, तो केस नंबर 2 एंड 3 का लीस्ट अमाउंट लो और उसको डिवाइड कर दो केस नंबर 1 में मिले हुए शेयर्स के साथ. ठीक है, सो वील गो बैक टू आवर सम. ठीक है, हम सम पे वापस आए हैं अभी. तो केस नंबर 1 में देखो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हैं 1,25,000 बिकॉज हमें नीचे डिनोमिनेटर में ना मार्केट वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी. अभी केस नंबर 2 एंड 3 में इफ़ यू गो टू सी, मार्केट वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, मतलब डिनोमिनेटर इज़ नॉट देयर. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट लिख देंगे हम लोग. ठीक है, इससे साइमल्टेनियसली हम केस 3 का भी अमाउंट फाइंड आउट करते हैं. तो केस 3 में हमें क्या बोलते हैं, इक्विटी बेस ले लो. इक्विटी बेस हमें जितना मिला है वो ले लो. 1 करोड़ का हमको इक्विटी बेस मिला था, उसमें से रिमूव 50% ऑफ योर बोरोड फंड्स एंड देन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. चलो, इक्विटी बेस हमें 1 करोड़ का था. इफ़ यू गो टू सी ओवर हियर, हमें बोरोड फंड्स कितने का दिया है, 50 लाख.
ठीक है, बोरोड फंड्स हमें 50 lakhs का दिया है। सो हमारा क्या केस बनेगा यहाँ पे, 1 crore माइनस 50% ऑफ योर 50 lakhs। 50% ऑफ योर 50 lakhs इज 25 lakhs। तो एक काम करते हैं ना, 1 crore को 25 lakhs से माइनस कर दो, तो अब अमाउंट क्या मिल रहा है आपको, 75 lakhs। ये आपके शेयर्स नहीं है क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर इज नॉट अवेलेबल, तो ये बन गया आपका 75 lakhs। ठीक है, लुक ओवर हियर। सो बेसिकली आपको अब तक क्या आया है, आपको 1,25,000 शेयर्स केस 1 में आ गए। केस 2 एंड केस 3 में ना नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ पाए बिकॉज डिनोमिनेटर ही हमारे पास नहीं था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये अमाउंट में आंसर आया है 25 लाख एंड 75 लाख। अभी वो लोग ने क्या बोला है, जब ऐसा होता है ना, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है जब हमें, तो हम क्या करते हैं पता है, हम लीस्ट लेते हैं। अभी हमने देखा ना प्रीवियसली, सी व्हाट डू, वी टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ केस 2 एंड 3 एंड उसको डिवाइड कर देंगे केस 1 में मिले हुए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ केस 2 एंड 3 में क्या है, 25 एंड 75 में से लीस्ट अमाउंट क्या है, 25 lakhs, और हम उसको डिवाइड किससे कर देंगे, केस 1 में मिले हुए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, दैट इज़ योर 1,25,000। सो 25 lakhs डिवाइडेड बाई 1,25,000 इज़ नथिंग बट योर ₹20। तो इससे हमें दो चीज़ें मिल गई। एक चीज़ तो क्या मिली, हमारा जो हमें सेकंड पूछा था ना, मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, ये मिल गया ₹20। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया, प्लस हमारे केस 1 2 3 में से अभी सबसे मिनिमम शेयर्स किसके हैं, अगर देखेंगे तो यही है, केस 1 ही है हमारा, 1,25,000 शेयर्स ही हमारे मिनिमम है। तो वी आर बाइंग 1,25,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। ठीक है, समझा ये वाला सम। एंड नाउ द जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट एंड द बैलेंस शीट वाला पार्ट यू कैन डू एज होमवर्क, जो जैसे नॉर्मल हमने प्रीवियस सम्स में किया है वैसे ही है। जर्नल एंट्रीज में हम देखेंगे पहले कोई फ्रेश इशू है क्या, फिर CRR क्रिएट करेंगे। ओके, इट विल बी द बेसिक्स, जो हमने अभी देखा प्रीवियस सम में वैसा ही रहेगा।